है ना। जब फल आएगा तो शक्ल बदली हुई होगी। एक ही गाछ में लंगड़ा भी हो, आजकल हाइब्रिड कर देते हैं ना, सब मिला देते हैं। ये लंगड़ा है तो ये दशहरी है, तो ये आपुस है, तो उसमें कितना फल आएगा अगर उसके अंदर आज की साइंस के हिसाब से जोड़ जोड़ के लगा दिया जाए। तो फल आज दुई चार 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 पाँच, है ना। लेकिन एक तरह का फल होगा तो पूरे गाछ में एक ही तरह का फल होगा और बेशी होगा, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐ अशरफियो, कादरियो, चिश्तियो, नक्शबंदियो, सोहरवर्दियो, तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि अपनी शाखा क्यों अपने से लगा रहे हो। फल बहुत कम आएगा, फल बहुत कम आएगा। चाहते हो कि फल ज्यादा आए, फल ज्यादा मिले तुम्हें, तो बस ओरिजिनल रहो, डुप्लीकेट मत बनो। सब भालोबासा के साथ रहो। हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, ठीक है। हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। हम सब यूनाइट हैं। अल्लाह का भी फरमान है कि आपस में मिल के रहो, है ना। मोहब्बत और भालोबासा के साथ। पीरी मुरीदी ये कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। ये आखिरत और आखिरत में फायदा देने वाली चीज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामी, मैदान महशर हर किसी को बुलाया जाएगा उसके इमाम के साथ। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिस भी पीर के साथ वाबस्ता हो, अहले हक पीर के साथ, इंशाअल्लाह आप अलग नहीं जाओगे। वहाँ चिश्ती भी होगा तो वहाँ कादरी भी होगा, वहाँ नक्शबंदी भी होगा, वहाँ सुरवती भी होगा, वहाँ कलीमी भी होगा, वहाँ अशरफी भी होगा, वहाँ रिजवी भी होगा, वहाँ बरकाती भी होगा। सब जमा होंगे दामन मुस्तफा में इंशाअल्लाह ताला, और हुजूर की शफात हम सब के काम आएगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं मुरीद होने की भी दावत देता हूँ, और जो मुरीद हो चुके हैं उनको तालिब होने की दावत देता हूँ, इसलिए ताकि मन से हिंसा निकल जाए, कद्र पीर की करना सीख जाओ। जरूरी नहीं कि आप पीर साहबी के पास बैठे रहो, नहीं, जो पीर आए उसके पास बैठो, उसकी सोबत में बैठो उस वक्त तक। ये भी बता दूं कि नहीं 24 घंटा दाहिने बाएं खड़े रहो, नहीं, उस वक्त तक बैठिए जब तक उससे आपको दीन मिल रहा है। क्योंकि पीर साहब भी होते हैं इंसान। पीर साहब क्या होते हैं? आसमान से उतरे हुए नहीं है ना, इसी दुनिया में पैदा हुए ना। पीर साहब भी मानुष है, और तकाज़ाए बशरी के तहत हो सकता है कि कभी पीर साहब, ठीक है, तुम्हारे समाज का असर ले, और तखलिये में तुमसे कहे ओ क्यों बोले छिए, अब आपने गीबत करना शुरू कर दिया, पीर साहब ने सुनना शुरू कर दिया। तो अगर महफिल में गीबत होने लगे, आदमी मौजूद नहीं है, उसकी अच्छाई बुराई बयान होने लगे, तब उस समय जो है फिर धीरे से उड़ जाइए, बुरा भी मत जानिए, उल्टे कदम आइए अदब के साथ। अगर महफिल में मत बैठिए, वरना ये जो आपका ये सीना है, फिर ये सीना सीना नहीं रहेगा, कीना बन जाएगा। पता पूछ गया ना। हाँ, तो आप सबसे कहना है अच्छे और सच्चे मुरीद बनिए, यक दरगीर मोहकम गिर, जिस बारगाह से वाबस्ता हो गए हो मजबूती के साथ लगे रहो, लेकिन किसी भी अहले हक से नफरत दिल में कतई मत रखिए। सबसे भालोबासा रखोगे, इंशाअल्लाह ये नेकी आपके इतना काम आएगी कि दुनिया में भी आप फैज पाओगे, कब्र में भी फैज पाओगे, और जब उठाए जाओगे तो महशर में फैज पाओगे। अब ये के बाद मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो मुरीद हो चुके हैं वो भी, जो नहीं हुए होना चाहते हैं वो भी, जो कहीं हो चुके हैं तालिब होना चाहते हैं वो भी, और जो तौबा करना चाहते हैं वो भी। मुरीद आपके इरादे में, मेरे इरादे में नहीं, ठीक है ना। तो अपने बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रखिए
और जे मुते नमी पड़ी सीटे मुते सवाए पड़े ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में तालिब होते हैं सिलसिले आलिया चिश्तिया निजामिया अशरफिया में ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी के मुआफिक हुक्म हुजूर अशरफुल औलिया शेखुल मशाइख सैयद शाह मुजतबा अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका सिलसिला दर्जा ब दर्जा सिलसिला ब सिलसिला होता हुआ हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। या अल्लाह, हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले से कबूल फरमा और हमारा हश्र इन्हीं के साथ फरमाना। आमीन आमीन आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अक़ीदत व खुलूस से बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना। हज़रात गिरामी, वक्त काफी हो चुका है और आप तमामी हज़रात के जज्बे खुलूस को देखकर मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ। अल्लाह ताला हमारी और आपकी ईमानी हरारत में और इजाफा फरमाए। कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग? तो मानुष सुनबे ना, हाथ तुले बोलो। इतना अच्छा सुनना चाहते हो आप? समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में और ना समझ है ना। जोश में हमेशा होश बाकी रखा करो। जोश होना चाहिए मगर होश में रहना चाहिए। ठीक है। अब जब मुरीद होने का ये मामला अभी सामने आ गया तो मैं चाहता हूं कि हजरत उमर फारूक के मुरीद होने का वाकया आपके सामने ये सुन में ना पूरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातिमुल अंबिया है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और ऐसे नबी हैं कि सारे नबियों में बहुत मुमताज है, सुपीरियर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने
एक उसूल बनाया कि नबी उसी को बनाया जाएगा जो मनुष्य होगा, इंसान होगा, जो मानव होगा, इंसान होगा, उसी को नबी बनाया जाएगा। अब आदम अलैहिस्सलाम को नबी कब बनाया अल्लाह ने? जब आदम अलैहिस्सलाम मनुष्य हुए, ठीक, इंसान की शक्ल जब बनी, सूरत बनी, अल्लाह ने नबी बना दिया। उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नबी बनाया, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, फिर नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, फिर ये सिलसिला चलता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, फिर ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। 1,24,000 कम बेश अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। पहले वो मनुष्य हुए, इंसान हुए, फिर नबी हुए। लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं, अल्लाह ताला ने उनकी शान को इतना बुलंद बाला रखा कि उनके लिए बशरियत का मोहताज नहीं रखा रसूल पाक को। पता बुझ रहे हो ना? ये सब तो इंसान हुए फिर नबी, लेकिन हमारे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी हुए फिर बशर। पहले नबी हुए फिर इंसान। ठीक, ये हमारा डायलॉग नहीं है, ये हुजूर का फरमान है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि कुन तो नबियों व आदमों बैनल। गड़बड़ कर दिया, हम तिरमिज़ी शरीफ से बयान कर रहे हैं, है ना? ई शरीफ में डिस्टर्ब नहीं कर, कुन तो नबियों व आदमों बैनल जसद व रूह, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान था। अभी इंसान बना ही नहीं था और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने नबी बना दिया था। ये तो दिमाग में बात आ गई ना। वो धीरे धीरे बात करूंगा ताकि आ जाए। चिल्ला चिल्ला के बहुत बोल चुका हूँ, कुछ धीरे धीरे भी बोलना है, ठीक है? आज इस जमाने में कुछ लोग जो बहुत अपने को शिक्षित और विद्वान कहते हैं, वही बोलते हैं कि रसूलुल्लाह को 40 साल के बाद नबूवत मिली थी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, छरका बस्ती के मुसलमानों, आसपास से आए हुए मुसलमानों, कि उनका कहना 40 साल के बाद नबी हुए, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी मस्जिद का जो इमाम है, जब तक वो आपकी मस्जिद में इमाम रहेगा, बहुत शौक से बोलेगा, ये इस मोहल्ले के सारे लोग मेरे मुक्तदी हैं। मुक्तदी समझते हैं जो नमाज पीछे पढ़ने वाले हैं, तो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? लेकिन कोई बहुत बड़े मौलाना मुफ्ती साहब हो, लेकिन आपकी मस्जिद के इमाम ना हो, बोलते परवे बोल पाएगा वो? अच्छा, कोई पीर साहब ना हो, छरका बस्ती में आए, सब मेरा मुरीद है, बोलते परवे? पीर साहब भी नहीं बोल सकते जब तक कि पीर अपने मनसब पे नहीं होगा, नहीं बोल सकता। इमाम अपने मनसब पे होगा, नहीं बोल सकता। मास्टर अपने मनसब पे नहीं होगा तो नहीं बोल सकता। मास्टर मास्टर होगा तो कह सकता है हमारे स्टूडेंट अच्छे, छात्र अच्छे, है ना? लेकिन मास्टर नहीं है, बोले सब हमारे छात्र, तो ईटा मिथ्यो कि मिथ्यो नहीं? बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो आपने सबसे पहला अमल जो किया था, वो सजदे में जाकर के कुछ दुआ की थी। इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। वहाबी से पूछो तो भी कहेगा,
सुन्नी से पूछो तो भी कहेगा, शिया से पूछो तो भी कहेगा, चकड़ालवी से पूछो तो भी कहेगा, कादियानी से पूछो तो भी कहेगा कि हुजूर सजदे में गए थे। अच्छा, क्या किया था सजदे में? सजदे में तो एक ही तस्बीह पढ़ी जाती, सुभान रब्बियल आला। तो क्या सुभान रब्बियल आला पढ़ा था? कहा नहीं नहीं नहीं। फिर क्या पढ़ा था? कहा रब्बे हबली उम्मती। क्या पढ़ा था? अब उम्मती कौन कहेगा? तो अब हमें तलाश करना पड़ेगा ना कि उम्मती कौन कहेगा। टीचर और स्टूडेंट कहेगा, पीर मुरीद कहेगा, इमाम मुक्तदी कहेगा, उम्मती कौन कहेगा? तो जब आप रिसर्च करोगे कि उम्मती कौन कहेगा, तो जवाब ये मिलेगा कि उम्मती वो कहेगा जो नबी होगा। उम्मती वो कहेगा जो नबी होगा। हुजूर मुख्तार दो आलम है, मालिके कौनो मकां है, अल्लाह ने दो जहां की मिल्क जो है मुस्तफा के हाथ में दे दी है। पता बुझ रहे हो ना? जहां जहां खुदा की खुदाई है, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। ठीक है ना? हर नबी के लिए जरूरी है कि जब नबी बने तो ऐलान करे अमी नबी। लेकिन अल्लाह ने रसूल पाक को क्या पावर दिया कि 40 साल तक आपने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया। निशानी नबूवत जाहिर होती रही। माँ की कोख से दुनिया में आए तो निशानी नबूवत जाहिर हुई। हलीमा की गोद में गए तो निशानी नबूवत जाहिर हुई। ऊंट पे बैठाल करके रास्ते में सफर कराए तो निशानी नबूवत जाहिर हुई। आपके गांव में, हलीमा के गांव में गए तो वहां निशानी नबूवत जाहिर हुई। ठीक है, 4 साल 4 माह 4 दिन के हुए तो निशानी नबूवत जाहिर हुई। तुम्हारे गांव में क्या होता है? प्रधान होता है कि क्या होता है? मिंबर हो चाहे प्रधान हो, होगा तब तो वो मोहर रखेगा, है ना? और अगर नहीं है तो मोहर रख पाएगा। अब कोई ऐसा हो कि मिंबर हुआ नहीं और मोहर लेके ठोकना शुरू कर, तो उसको समाज अच्छा समझेगा, कानून के दायरे में आ जाएगा, थाने में पता चलेगा तो फाड़ी से कोई आ जाएगा, सिपाही उसको पकड़ के ले जाएगा, 420 का मुकदमा डालेगा, सीधा जेल में, है ना? क्योंकि मुहर एक बड़ी अहमियत की चीज है। मुहर उसी के पास होगी जो मनसब वाला होगा। मनसब समझते हो नहीं तुम लोग? जो अधिकार वाला होगा। जैसे मिंबर के पास अधिकार आ गया, तो जब अधिकार आएगा जब ही उसके पास मोहर होगी। ठीक है? अधिकार नहीं होगा तो मोहर नहीं होगी। तुम कहते हो 40 साल के बाद हुजूर को नबूवत मिली और मेरे रसूल का मौजज़ा शक्कुल कमर व मौजज़ा शक्के सदर कब हुआ? 4 साल 4 माह 4 दिन के अब पहली मरतबा सीना 4 मरतबा हुजूर का सीना शक किया गया। पहली मरतबा कब? जब आप 4 साल 4 माह 4 दिन के थे। खुद तो छोटे छिले, आसमानों से फरिश्तों की जमात आ गई। हजरते मकीन सिदरा बुलबुल सिदरा हजरते जिब्रील अमीन भी बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुए और साथ में एक ऐसा फरिश्ता आया जो अब तक के किसी नबी के पास नहीं आया, किसी रसूल के पास नहीं आया। उस फरिश्ते का नाम है मीकाईल, मेहतर मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये है कि जो अल्लाह का अर्श है, उस अर्श के पाए को थाम कर ये मीकाईल अलैहिस्सलाम खड़े रहते। ड्यूटी है, किसी की सेवा में नहीं जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने जरा हुजूर के बचपन का मर्तबा देखो। लोग हुजूर से बराबरी की सोचते हैं, हुजूर के बचपन का मर्तबा देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 4 साल 4.5 साल के हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मीकाईल को भी भेजा कि मीकाईल जाओ
और जा करके तुम भी कुछ खिदमत मेरे हबीब की करके खादिमाने रसूल में अपना नाम लिखवा लो। तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी हाजिर हैं। सीना खुला, जिब्रील ने खोला अलैहिस्सलाम, नूर के प्याले में जमजम रखा हुआ, उसमें दिल को निकाल कर धुल दिया। हमारी भाषा में बोल रहा हूँ, धुलना बोलते हैं। और उसके बाद फिर सीने में रखकर सिल दिया। अब मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी आई तो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मेरे हबीब की पुश्त पर मोहरे नबूवत लगा देना। तो मोहर किसके पास होगी आप बताओ? जिसके पास अधिकार होगा उसी के पास तो मोहर होगी। जो अधिकारी होगा उसी के पास मोहर होगी, जिसके पास अधिकार नहीं होगा उसके पास मोहर नहीं होगी। अब जो लोग ये कहेंगे 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो बोलो वो नबी के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि नहीं लगा रहे? लगा रहे ना। इल्जाम को क्या बोलते हैं बांग्ला में? दोष। दोष तो नबी पे दोष लगाने वाले का ईमान रहेगा? बोलिए, रहेगा? ये तो एहसान है रसूल पाक का कि वो मक्का जहां वहशत थी, बर्बरियत थी, इंसानियत का नंगा नाच नाचा जा रहा था, जहां न बाप की कदर थी, न माँ की कदर थी, न बेटी की कदर थी, न बेवा औरत की कदर थी, वहां समाज में कोई किसी का सुनने वाला नहीं था। बड़ा ही गैर मौजूद माहौल था। और मिसाल के तौर पर यहाँ पे इतने लोग हैं, सब उछल कूद करने लगे। अगर उछल कूद ना करें, खाली सब चिल्ला चिल्ली करने लगे, तो बोलो कोई वक्ता बोल पाएगा? है? तो पहले तो आपको शांत करना पड़ेगा ना अपने स्वभाव से। कुछ ऐसी एक्टिविटी मुझे करनी पड़ेगी जिससे आपका अट्रैक्शन मेरी तरफ हो। तो जब आपका अट्रैक्शन मेरी तरफ होगा तो आप फिर ये चिल्ला चिल्ली पोपा बंद करोगे। तो जब पूरी तरह से आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर मैं कोई बात कहूंगा तो वो आपके दिल पे असर करेगी। अगर हुजूर ने बचपन में ही ऐलान नबूवत कर दिया होता तो कोई सुनता? न कोई अबू बकर सिद्दीक अकबर बनता, न कोई उमर फारूक आजम बनता, न कोई उस्मान गनी बनता, न कोई अली शजी बनता। ये तो एहसान है मेरे रसूल का कि उन्होंने अपनी नबूवत को पोशीदा रखकर अपनी बशरियत को सामने किया। तो मक्के के समाज में हुजूर की एक्टिविटी को देख करके वही वहशी सिफत लोग, दरिंदा सिफत लोग, जो किसी की कदर नहीं, बाप की कदर नहीं कर रहे थे, लेकिन 40 साल तक मेरे रसूल अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते रहे बचपन से। कुछ ऐसी आपके अंदर क्वालिटी थी कि मक्के के लोग, जब कभी बिश्ती नहीं होती थी, अरब में बिश्ती बहुत कम होती, जब बिश्ती नहीं होती थी तो मक्के के लोग जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास आते थे, जनाबे अबू तालिब के पास आते थे, क्योंकि काबे की हिफाजत हुई थी। तो जानते हो वसीला कौन बना था? हुजूर के वालिदे गिरामी जनाबे अब्दुल्ला वसीला बने, क्योंकि जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मद था। तो मक्के के लोगों की जब मुश्किल आती तो जनाबे अब्दुल्ला को सामने खड़ा करते और उन्हें सामने खड़ा करके अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा। जब एक राजा था, वो हाथी वाला था, हाथी वाला। तो उसने जो काबे के बारे में सुना कि काबे में दुनिया के लोग आते हैं, तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उसको बड़ा नागवार गुजरा, कहा काबा रहने नहीं दूंगा, ढा दूंगा, काबा गिरा दूंगा। अब जो काबा गिराने के लिए आया, तो आज जहां अरफात है, मुजदलफा है, मिना है, तो मुजदलफा और मिना के बीच में
वो पहुंचा ही था कि जनाबे अबू तालिब ने अपनी भेड़ बकरियां ले जाके दे दी कि ये सब ले लो जो हमारे पास है, लेकिन काबा मत गिराओ। हमारे पास शक्ति नहीं कि तुम असहाबे फील हो, तुमसे हम मुकाबला कर सके। तो एक चीज होती है ना, जब किसी को मनाओ तो वो और राग हो जाता है ना। हिंसावादी जो होता है उसके बाद अगर थोड़ा नरम नरम बात करो तो वो और सीना चढ़ जाएगा, उसका बात और बैठ जाएगा। तो बंगाल के आदमी को बंगाली ही सुधार पाता है, क्योंकि वो उसके मुकाबले में डट के खड़ा हो जाता है आंखें निकाल कर। ठीक है, टिट फॉर टाइट। लेकिन अगर शराफत की बोली बोलो, कमजोर आदमी भी चढ़ बैठेगा। ये होता है कि नहीं होता है? ये तो अब रहा के सामने जो ये लेकर के रेवड़ भेड़ बकरियों को लेके गए कि सब ले लो और चले जाओ, काबा गिराओ। तो वो और ज्यादा जोश में आ गया, मानने को तैयार नहीं। अब जब गिराने के लिए जो लोग हज करने गए हमको मालूम होगा, एक है मिना, एक मुजदलिफा, एक अरफात। तो उस जमाने में मुजदलिफा नहीं था। ये मुजदलिफा तो मेरे आका का तोहफा है उम्मत के लिए। ये मुजदलिफा जो है ये मेरे आका का तोहफा है जी। मिना, अरफात, मुजदलिफा के बीच में एक जगह है, उसको कहते हैं वादी मुहस्सर। ठीक है, वहां हुक्म है कि यहाँ से तेजी से निकलो। ये वही जगह थी कि बस अब आने ही वाला था, 10 किलोमीटर बचा था। तो हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को काबे के करीब ले गए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, मेरा बेटा जिसकी पेशानी में ये नूर है, उस नूर के वसीले से तू काबे की हिफाजत फरमा। जानते हो, हुजूर तो जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त में थे, पेशानी में नूर था मुस्तफा का। लेकिन जब सूरह फील नाजिल हुई तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से क्या फरमा, अभी तो पैदा भी नहीं हुए हैं, अल्लाह क्या फरमा, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जब असहाबे फील पर परिंदों ने, अबाबील के लश्कर ने कंकर मारा था, बोलो उस वक्त हुजूर पैदा हुए थे? अरे बोलो भाई, उस वक्त हुजूर पैदा हुए थे? उस वक्त तो हुजूर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला मुस्तफा की निगाहे नबूवत का चर्चा कर रहा है इस तरह कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ हबीब, क्या आपने नहीं देखा कि हमने असहाबे फील के साथ क्या किया? मालूम क्या हुआ कि हुजूर पैदा भी ना हो मगर देखने की सलाहियत। जब पैदाइश से पहले देखने का ये आलम है तो हयात जाहिरी में देखने का आलम क्या है? मिल्लत। तो मक्के के लोग जो है वो जनाबे अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए क्योंकि उनको फायदा मिलता था। किश्ती ना हो तो सामने लाके वसीला बना के दो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में रहने लगे तो मक्के की तहजीब क्या थी? मार धाड़, इशुम इशुम, यही करना है। उसको कत्ल कर दो, उसका माल लूट लो, कोई कमजोर है तो उसको उसके जमीन को गस्ब कर दो। ये सब मक्के का हाल था। नौजवान रेसलिंग करके अपनी पहचान नहीं कराता था कि दो नौजवान मिलकर कुश्ती लड़े, नहीं। ये सब रात में नौजवान क्या करते थे, रात में, जैसे अभी रात में मोबाइल लेके सब नौजवान बैठते हैं ना, ये भी एक बड़ी बुरी आदत है। सब बैठ के क्या क्या करते थे अल्लाह के। तो उन नौजवानों की तहजीब क्या थी कि वो रात में हाथ लगा करके घाटी में बैठते थे, पहाड़ के ऊपर छुप करके बैठते थे। और उधर से जब कोई काफिला गुजरता था, काफिला रास्ता था, उधर से लोग जाते थे, सफर करते थे। जब काफिला उधर से गुजरता था तो ये चारों तरफ से पहाड़ था, बीच में से रास्ता था।
तो वो चारों तरफ से अटैक करके काफिले वालों को मौका भी नहीं देते थे कि वो मुकाबला कर सके, और उनके माल को लूट के लेके आते थे काबे के पास, और वहां नाचते थे, कूदते थे, उछलते थे, अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते थे। ये हाल था मक्के का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के साथी थे बचपन से, तो रसूल पाक ने फरमाया कि देखो एक कमेटी बनाओ। दुनिया में सबसे पहली कमेटी अगर किसी ने बनाई है, कमेटी समझते हो ना तुम लोग, सोसाइटी, कमेटी, ट्रस्ट, तो सबसे पहली कमेटी अगर किसी ने बनाई है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और आपने सिद्दीक अकबर को आगे कर दिया। उन नौजवानों को तरबियत ये दी कि हमें भी घात लगा के बैठना होगा, लेकिन जो काफिला जा रहा होगा अगर उसको लूटने के लिए कोई आएगा तो हम उससे मुकाबला करेंगे, और हम अपने इलाके में चोरी और डकैती और गुंडागर्दी होने नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर को आगे बढ़ाया, कुछ नौजवान खड़े हुए, माहौल धीरे धीरे अच्छा होने लगा। जब 100% रसूल पाक को सबने चाहना शुरू कर दिया, हलवासा करना शुरू कर दिया, तो अब वक्त आ गया तो हुजूर पारा की चोटी पर खड़े होकर फिर एक रोज ऐलान करते हैं कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाओगे। इतना कहना था। ओ बाबू नौजवान, बहुत भी थके हुए, कितने महीने से हम सफर कर रहे हैं, क्या बताएं। अगर आप लोग मूड में नहीं हो तो बताओ, जल्दी से दुआ करो बस। ये सुन रहे बाबा, बेशी देरी अभी करो। मुखालफत शुरू हो गई, और इतना आप जान लीजिए कि मुखालफत जो होती है आज भी समाज में, मुखालफत जो होती है सबसे पहले घर से होती है। घर ही में से कोई बिगड़ता है और वहीं से मुखालफत शुरू होती है। अल्लाह के रसूल की भी मुखालफत बाहर वालों से नहीं हुई, पहले घर वाले से हुई। ठीक, और मुखालफत भी इतनी बढ़ती चली गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने मजालिम ढालने शुरू कर दिए। अबू जहल का हाल ये था कि अबू जहल ने, हुजूर नमाज पढ़े थे, आकर के सर पे हुजूर के जालिम ने जरब लगा दी। लेकिन सुनो, आपके चचा रसूल पाक के सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये शिकार करके लौटे थे, और जब शिकार करके लौटते थे तो उनकी चाल बदली हुई थी। बड़े फख्र से, मस्ती में चलते हुए आते थे, आज मैंने बड़ा कमाल कर दिया। तो वहां कुछ औरतें, लेडीज बैठी हुई थी, उन्होंने हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा को देखा, तो उन औरतों ने कहा, देखो अमीर हमजा को ये तो शिकार खेलने गया और वहां अबू जहल ने इनके भतीजे को मार दिया। अब जो ये हजरत अमीर हमजा ने सुना उन औरतों से, तो जलाल में आ गया। और अबू जहल जो है वहां एक काबे के करीब में एक चट्टान थी, उसी चट्टान पे बैठ करके मजाक उड़ा रहा था अपने साथियों के साथ। यहाँ तक के हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा पहुंचे, और पहुंचने के बाद जो धनुक आपके पास थी, इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया, धनुक टूट गई। और उसके बाद बांगे दुहल वही उन्होंने कलमा पढ़ा, कहा कौन है मुकाबले के लिए? मैं पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब रसूल पाक ने ये सुना कि मेरे चचा अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया है, इस्लाम ले आए, बड़े खुश हुए। और इधर जो सहाबा थे, हुजूर पे जब जुल्म होता था, कभी ओढ़नी डाल दी जाए, कभी गले में फंदा बांध दिया जाए,
तरह तरह का जुल्म होता था। तो सहाबा ये कहते थे जैसे और नबियों ने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ कर दी, या रसूल अल्लाह आप बद्दुआ कीजिए, आप इस कौम के लिए बद्दुआ कीजिए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं मैं तो देख रहा हूं कि इनकी नस्लें इस्लाम लाएंगी, इनकी नस्लें इस्लाम लाएंगी। मैं दुआ करने आया हूं, बद्दुआ करने नहीं आया हूं। ये हुजूर की जात थी, इतना जुल्म सहने के बावजूद भी आपने बद्दुआ नहीं की। बता बुझ गए ना? हाँ। तो जो हुजूर से निस्बत रख के पीरी मुरीदी करता है, तो पीर भी बद्दुआ नहीं करता। पीर का काम है दुआ ही देना। वो चाहे जितने जलाल में आ जाए, लेकिन बद्दुआ नहीं कर सकता। और अगर बद्दुआ कर दिया तो इसका मतलब है कि उसकी पीरी में कुछ कमी आ गई। तो अगर उसने कहा चला दूंगा, भस्म कर दूंगा, हमारे बंगाल में ऐसे ही बाबा लोग है ना, हमें बाड़ी तक चला दी भस्म कर दी, इसका मतलब एक गड़बड़ है। तो बुझा कि नहीं बुझा? हाँ। और तुम लोग उसी को ज्यादा मानते हो, जो कहते भस्म कर दूंगा, चला दूंगा। नहीं, जो रसूल पाक का नायब बनता है वो बड़ा ज़र्फ वाला होता है, वो मुश्किलों को बर्दाश्त करता है, लेकिन कौम के सामने वो अपने जज्बात का इजहार नहीं करता। मेरे प्यारे, मैं आपको हकीकत बता के जाना चाहता हूँ। जब रसूल पाक ने सुना कि चचा इस्लाम लाए हैं, तो उस वक्त दुआ का हाथ उठाया। जरा देखो मेरे मुस्तफा की करीमी, कि उस वक्त दुआ का हाथ उठाया। और दुआ क्या करते हैं कि अल्लाह उमर को या अबू जहल को साहिब ईमान कर दे। अगर रसूल ये इसको पलट देते कि अबू जहल को साहिब ईमान वही हो जाता, लेकिन रसूल पाक ने क्या फरमाया, उमर बिन खत्ताब को या अबू जहल को साहिब ईमान कर दे। मेरे रसूल की दुआ और मुस्तरद हो, नबी के इशारे पे कायनात का निजाम चलता है। चंद दिन गुजरे ही थे कि हजरत उमर बिन खत्ताब जो कपड़े का कारोबार करते थे, और मक्के में जो कपड़ा बनता था उसकी कदर यहाँ तो कम थी, लेकिन मुल्क शाम में बहुत थी। वहां के लोग उसको बहुत, जैसे हम लोग के बचपन में नेपाल से कपड़ा आता था गबरडीन, वो गबरडीन को खरीदने के लोग स्मगलिंग करके लाते थे गबरडीन, और वो कपड़ा जापान से कहीं से आता रहा होगा, नेपाल से बड़ी अहमियत के साथ उसको लोग खरीदते थे, क्योंकि इंडिया में होता नहीं। इसी तरह से मक्के का वो कपड़ा शाम में ज्यादा पसंद किया जाता था। कई ऊंटों पे माल लाद करके आप मुल्क शाम पहुंचे, और बाजार में जैसे ही आपने अपना कपड़ा ला के रखा, दुकान लगाई, अचानक भीड़ लग गई। क्या हजरत उमर दाम बोलते, वहां तो कंपटीशन शुरू हो गया। उसने कहा 10, उसने कहा 20, उसने कहा 15, 25, समझ रहे हो ना? दाम पे नहीं बिका, बोली पे बिक गया। उसने कहा ये पूरा गट्ठर हमारा है, अमित तो दिवो, अमित तो दिवो, अमित तो दिवो, है ना? जैसे देखा नहीं सब्जी मंडी में ले लेके सब बैठते हैं, वहां रेट नहीं लगता है, बोली लग जाती है ना, वैसे ही बोली। अब बोली पे बिका बड़े नफे के साथ, थोड़ी देर में सारा माल बिक गया। तो हजरत उमर ने सोचा कि अब यहाँ क्या रहा जाए, चलो वापस मक्का चलते हैं। तो बहरहाल बाबे मक्का पे आए तो वहां एक काफिला तैयार था रात में, वो उसी काफिले के साथ आप भी लग लिए। रात भर सफर होता रहा। सुबह जब तक धूप तेज नहीं हुई सफर होता रहा। जब धूप तेज होने लगी तो फिर साहिबान तलाश किया जाने लगा। गर्मी बहुत बढ़ गई कि कहीं अब थोड़ा रेस्ट करना होगा। तो कुछ दूर पर एक बावलर बागान छिलो, उसी बावले के बागान में सारे काफिले वालों ने
जाकर के अपना ऊंट बांधा और आराम करना शुरू किया। हजरत उमर ने भी अपना ऊंट बांधा और एक बाबला का गाछ था, पुराना गाछ था, उसकी जड़ जो थी, जड़ समझते सिकोड़ सिकोड़, वो अंदर से उठ करके ऐसे ऐसे थी, फिर अंदर, तो बिल्कुल बालिश 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 समझते हो ना, क्या बोलते हो तुम? क्या बात है, मैं बालिश बोलूं तुम लोग तकिया बोलो, सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल बालिशर बोलते, चलो उसी पे सर रख के सो गए। अब बड़ी गहरी नींद में चले गए। काफिला चला गया, इनको पता नहीं। आंख जब खुली तो सूरज डूबने वाला था और सारे काफिले वाले जा चुके थे। हजरत उमर बड़ी चिंता में, या अल्लाह जुदी रात होवे हमें अखला अच्छी, जुदी डाकू आसबे तो की होवे, जान जावे माल जावे, जल्दी जल्दी एखने से क्या बोलते हैं बंगला में, जते होवे, कोई ठिकाना ढूंढते होवे। अब बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद देखा चारों तरफ सूरज डूब चुका था, अंधकार अभी शुरू हुआ था कि एक जगह से दिया बाती, क्या बोलते हैं, चरख, हाँ तो चरख कल्ला भी है, तो चिराग समझते हो ना? अब तो छोटे बच्चे नहीं जानेंगे, अब तो चाइना का सफा गया, तो उससे रोशनी निकल रही थी। अब उस रोशनी को देखा तो थोड़ा दिल को सुकून हुआ कि चलो वहां कोई आबादी होगी, वहीं चल के रात गुजारेंगे। जल्दी से ऊंट की निकेल को खींचा, दौड़ाते हुए ऊंट को उस जगह पे पहुंचे। अब जो उस जगह पहुंचे तो देखते क्या कि एखनो सब मरुभूमि, एकटा बाड़ी, एकटा बाड़ी আছে, मुसाफिर खाना, लेकिन ताला बंद है, ताला लॉक আছে। हजरत उमर को बड़ी चिंता हुई, अल्लाह এখানে আসলাম, कोई ठिकाना পেলাম না, ডাকু আসবে और जान जावे माल जावे, কিছু तो करते ही होवे। इधर उधर जब घूम करके देखा तो सामने गिरजाघर, क्या बोलते हैं क्रिश्चियन का होता है गिरजाघर, उसको देखा कि वो बाहर से नहीं बंद है, तो ये ख्याल हुआ कि शायद अंदर कोई हो। दरवाजे पे गए, जाकर के आपने शब्दों किया। अब जो नॉक किया तो अंदर से एक गुलाम बाहर आया। गुलाम ने देखा, कहा देखो एक गुलाम, मैं गरीबुल वतन मुसाफिर हूं, काफिले से बिछड़ चुका हूं और रात हो चुकी है, अंदेशा कहीं डाकू ना आ जाए, सराय का ताला खोल दो, मैं रात में वहां रहूंगा। जिटा तुम्हें बोलबें সেটা আমি দিব, টাকা পয়সা আমি দিব। तो गुलाम ने कहा इटा होते पारे ना, কেন হতে পারে না? जलाली মানুষ ছিলেন না, थोड़ा आंख निकाल के बोले बेटा কেন होते पारे ना? इसलिए क्योंकि हमारे मालिक ने निषेध कर दिया है, क्योंकि दो चंद रोज पहले यहाँ एक काफिला आया था और काफिले वाले जब यहाँ से गए तो मुसाफिर खाना का सामान भी उठा लिया। हम लोग हज से वापस आए तो कुछ हाजी साहब को जो कंबल उम्बल जहाज में मिला था ना, वो भी लपेट सपेट करके कलकत्ते में हाजी साहब जो उतरे तो जहाज में मिलता है कंबल ओढ़ने के लिए, अब वो कंबल लपेट करके जो है लेकर के उतर रहा है, तो हंसी आ गई, वाकया याद आ गया। तो अजीजों समाज फरमाइए आप, हजरत उमर ने कहा जो টাকা আপনি বলুন দিব, না 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 মালিকের হুকুম নেই, আমি বলতে পারবো না। तो हजरत उमर को चिढ़ा लगेगा कि আমি चोर ना की। तो उसने भी धीरे से कहा देखिए मुसाफिर, राग मत होइए, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि कौन चोर। तब तो हजरत उमर को और जलाल आ गया। अब हजरत उमर के जलाल को उसने देखा तो थोड़ा भयभीत हुआ। अच्छा अच्छा আপনি থামেন, আমি মালিকের কাছে যাব, পারমিশন নিব,
यदि परमिशन देवे तो अभी ताला खोली देवो। अब वापस वो अपने मालिक के पास आया। वो छोटी सी तंग कोठरी में एक खटिए पे पड़ा हुआ था। बड़ा बूढ़ा मानुष था, हड्डी ढांचा बना हुआ था। बस समझ लो कि सांस अंदर बाहर आ जा रही थी। यह हालत, मुर्दार मोहतर, सुनने से भी बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे, बेरा। अब चिकर चिकर के बोलता है, मालिक एक मुसाफिर आछलो, ভালো মানুষ আছে, যদি আপনি अनुमति दें तो আমি ताला खोलिए दी। अब बहुत मुश्किल से उसने सुना, क्या कहा, चार पांच फतवा जब कहा उसने, तो उसने कहा अच्छा कम से कम जब तुम कहते हो भालो मानुष है तो कम से कम पूछ करके तो आओगे, उनर बाड़ी को उठाए। किसी को रखना है तो पहले तो चिन्ह होनी चाहिए ना, जाओ पूछ के आओ बाड़ी को उठाए। अब गुलाम फिर बड़ा खुशी खुशी भाग करके आया। वो आकर के हजरत उमर से कहता है, ए मुसाफिर, हमारे मालिक ने पूछा है कि आपकी बाड़ी कहाँ है। तो हजरत उमर ने नाम बता दिया, हमारी बाड़ी मक्का है। फिर वापस गया गुलाम, फिर चिकर के बोला, बड़ी मुश्किल से समझाया कि मक्का का वासी है। अब जो उस बूढ़े मानुष ने मक्का का नाम सुना ना, तो उसकी, ये जो बूढ़ा मानुष होता है ना, तो इसकी पेशानी पे सब सिलवट हो जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे हो जाता है, उर्दू भाषा में उसको सिलवट बोलते हैं। तो वो ऊपर नीचे हो रही है। आदमी जब सोचता है बूढ़ा मानुष ना, तो ये पेशानी ऊपर नीचे हो रही है, चमड़ा जो है ऊपर नीचे। कुछ देर सोचता रहा। अच्छा कहा, ऐसा करो, जाओ पूछ करके आओ कि उनर नाम किया छे। अब जो फिर कहा नाम किया छे, तो गुलाम की हालत खराब है। ओकने रागी मानुष आछे, खड़ा होना मुश्किल है, प्रश्न कौन करेगा। लेकिन मालिक का हुक्म था गया, डरते। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आदमी किसी से बार बार ये कहे किचु मने करबेन ना, पूरा मत मानना, किचु मने करबेन ना, एक बार कहेगा तो कोई बात नहीं, दो बार कहेगा कोई बात, तीसरी बार कहेगा तो राग होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वो जब आए तो यही कहता था किचु मने करबेन ना। जलाली आदमी थे तो पहले मनाता था कि किचु मने करबेन ना, कुछ बुरा मत मानिएगा। अब जो 2-3 मरतबा उसने जैसे ही कहा किचु मने करबेन ना, तो हजरत उमर को चना लगा, क्या है, डांट करके बोले। वो तो बेचारा 2 कदम पीछे हट गया डर के मारे। कहा, लेकिन फिर कहा कि हमारे मालिक ने पूछा है अपना नाम किया छे। तो हजरत उमर झुंझलाए तो, लेकिन दिल से आवाज आई, उमर नाम बताने में क्या हरज है, बता दो, यदि डाकू आसबे तो जान जाबे माल जाबे, नाम बोलिए दो। हजरत उमर ने धीरे से बताया, हमारा नाम उमर। अच्छा, गुलाम फिर गया, जाकर के उसने फिर चिकर के बताया, उमर। अच्छा, अब जो नाम उमर सुना तो फिर गौर करने लगा, और उसके बाद अपने खादिम से कहा, गुलाम से, देखो दान दिगे एकटा संदूक আছে, और संदूके नीचे दाहिने हाथ पे नीचे एकटा বই আছে, সেটা বই নিয়ে আসো। गुलाम गया, संदूक खोली, किताब निकाला, वही ले आया, सीने पे लग रखा, ओत्तो पृष्ठ खोलिए दे, उसने ओत्तो पृष्ठ खोलिए दिया। अब जो खोल दिया तो वो बूढ़ा मानुष ऐसा था कि उसकी पलकों का जो ये पलक थी ना, ये भी ढलक गई थी, पलक ढलक गई थी, ये इतना बढ़ गई थी कि यहाँ तक आ गई थी। अब उसको अगर देखना होता तो ऐसे उठा के देखता, पलक को उठा के देखता। अब उसने पलक को उठा के देखा किताब में, तो जो वो सोच रहा था वो किताब में लिखा हुआ है, मक्का लिखा है, ठीक है, उमर लिखा हुआ है, उसके बाद उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। तो झट से बोला कि जाओ जाकर के कुछ क्या उनर बाबर नाम की। अब तो गुलाम की हालत खराब है, अल्लाह तो मालिक मुझे मरवाई देगा, लेकिन हुक्म था मालिक का तो आना था।
फिर आने के बाद कहा हुजूर किछु मने करबेन ना। अब तो हजरत उमर का पारा और गरम, जलाल में आ गया। फिर डांट के पूछा क्या है? कहा बस हमारा मालिक पूछता अपना बाबर नाम की। जलाल ऐसा आया, कहा कि इसी में रात पार कर देगा क्या? अरे अल्लाह का वो आसमान मेरे लिए शामियाना बन जाएगा और जमीन फर्श बन जाएगी, हम रात पार करिए। वो अभी इतना बोले ही थे कि दिल से आवाज आए, उमर चुप थाको, यदि डाकू आसबे तो तुम की करबे, जान जावे माल जावे। ठंडे पड़ गए। আমার বাবার नाम खत्ताब আছে। गुलाम फिर लौट करके गया, जाके मालिक से कहा कि खत्ताब, बड़ी मुश्किल से उसने समझा। तो कहा अच्छा जाओ एक आखिरी प्रश्न और करिए। अब जो फिर कहा प्रश्न, इसकी हालत खराब। क्या आखिरी प्रश्न? तो उसने कहा ठीक আছে আমি যাবো, দ্বারটা খুলবো না, অল্প দ্বার খুলবো, যদি রাগ হবে তো আমি দ্বারটা বন্ধ করে দেব। বাংলা ঠিক হবে है ना? आया उसने दरवाजा खोला, पूरा नहीं थोड़ा सा, और फिर कहता है किचु मने करबे। अब तो राग हो गए हजरत उमर। आप क्या है? कहा बस हमारे मालिक ने ये पूछा है कि मक्के में कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम मोहम्मद या अहमद है, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिसकी माँ का नाम आमिना है, जो एक खुदा की बंदगी की दावत देता है, अपनी रिसालत का चर्चा करता है। अब जो ये जिक्र किया ना, तो हजरत उमर थोड़ा शशोपंज में हुए, उसके बाद तस्दीक कर दिया। हाँ, कहा अच्छा चलो, इतना प्रश्न करता है ना, तुझसे नहीं तेरे मालिक से समझू। जलाल में आ गए, पैर धबधबाते हुए अंदर घुस गए, और जो गए देखा एक छोटी सी कोठरी थी। उसी कोठरी में एक चरपाई पे बूढ़ा मानुष पड़ा हुआ था, चादर यहाँ तक पड़ी थी, चेहरे में हड्डी ढांचे के सिवा कुछ नहीं था। उसके बुढ़ापे को देखकर इनका जलाल ठंडा हो गया, इस बूढ़े आदमी से क्या लड़ूं। गुलाम ने पुकार कर कहा मालिक उमर आ गए हैं। जैसे ही उमर का नाम सुना, उसने फिर पलकों को उठाया, हजरत उमर का दीदार किया और हुक्म सादिर करता है अपनी आस्तीन खोलो, इसको ऊपर करो, आस्तीन ऊपर करो। हजरत उमर भी उस वक्त ऐसा बेखुद थे उस बूढ़े इंसान को देखकर, जो वो बूढ़ा कहना कर रहे, आस्तीन खोल दी। उस बूढ़े ने कलाई को पकड़ लिया। हजरत उमर की जगह पे यहाँ एक तिल था बड़ा सा, पता ना कुछ बच्चों को काला काला हो जाता है, तो हजरत उमर को यहाँ एक तिल था। अब वो कभी कलाई देखता है, कभी किताब देखता है, कभी कलाई देखता है, कभी किताब देखता है, यहाँ तक के फरते मोहब्बत में उसने खींचकर कलाई को चूम लिया और कहा उमर तुम्हें मुबारक हो, अपने नसीब को खोटा मत करो। मेरे अंदर दम होता, कुव्वत होती तो मैं जाता और जाके खातिमुल अंबिया के कदमों पे निसार हो जाता। ए उमर, तुम दामने मुस्तफा से जब वाबस्ता हो जाओगे तो तुम्हारे हाथों से ही बैतुल मुकद्दस फतेह किया जाएगा। बैतुल मुकद्दस किताब में लिखा हुआ, सोचिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन किसी आदमी को इससे थोड़ा सा टेंशन हो और कोई आदमी आवे और उसको कोई अच्छी बात कहे तो वो उसको भी अपना दुश्मनी समझ, है ना? तो हजरत उमर तो इस्लाम के मुखालिफ थे, रसूलुल्लाह से दुश्मनी करते थे। अब जो रसूलुल्लाह के ताल्लुक से ऐसा सुना तो मन में अच्छे ख्याल के बजाय बुरा ख्याल आ गया।
कहो ये बुढ़ा यहाँ लेटा हुआ है, ऐसे ही मुसाफिर आते होंगे, जैसे ये मुझसे कह रहा है ऐसे मुसाफिर से कहता है, उसका दिल पिघल जाता होगा और जाके वो इस्लाम लाता है। नक्ल कुफ्र को समझ गया नहीं, उसको एजेंट बना दिया। ये मन ही मन में सोचा उन्होंने, अच्छे के बजाय बुरा सोच लिया। मालिक ने हुक्म दे दिया, अच्छा बिस्तर लगाओ, बेहतरीन खाना खिलाओ। चराई खोल दी गई, बेहतरीन बिस्तर लग गया, खाना भी पेश किया, मगर एक लुकमा भी तोड़ के ना खा सके। टेंशन ऐसा, बिस्तर लगा, करवट बदल बदल के सुबह हो गई। अभी पूरी तरह से सुबह हुई भी नहीं थी कि जल्दी जल्दी सामान को ऊंट पे लादा और नकेल पकड़ करके मक्के की तरफ चल पड़े। अब जो मक्के पे पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि अबू जहल बेताबी से पागल कुत्ते की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, फसीले मक्का पे चल रहा है। जैसे ही अबू जहल की नजर उमर पे पड़ी, दौड़ कर गया, जाके ऊंट की नकेल पकड़ ली और कहा, अरे उमर तुम क्या गए कि मक्के की तहजीब बदल गई? अरे उमर तुम क्या गए कि मक्के का मुआशरा बदल गया? अभी तक तो इस्लाम गरीबों और मुफलिसों में परवान चढ़ रहा था, अब तो यहाँ के उमरा और शरफा भी इस्लाम ले आ रहे हैं। हजरत उमर जलाल में तो थे ही, मुल्क शाम से जलाल में मक्के तक उसी हालत में ऊंट से कूद पड़े और एक ऐसा तमाचा लगाया। तमाचा समझते हो क्या बोलते तुम? ऐसा थप्पड़ लगाया कि अबू जहल जो था उसने जमीन छू लिया। और फिर आपने ऊंट की नकेल पकड़ी और अपने दरवाजे पे आए, ऊंट को बांधा, तलवार को मियान से निकाला। तो मक्के में जब उमर तलवार निकालते थे तो पूरे मक्के में हलचल मच जाती थी। लगता है कि आज किसी का खून होगा, आज कोई जरूर मारा जाएगा। हालत यह हुई कि जब तलवार निकाली हजरत उमर ने तो कूचो बाजार में भगदड़ मच गई। लोग जूते चप्पल छोड़ करके, अपना माल और असबाब छोड़ करके जान बचाने के लिए भागने लगे कि न जाने किस पे इसकी तलवार बर्फ बन के गिरेगी और कौन मौत के घाट उतरेगा। लोगों ने, कोई कोने में छुप रहा है, कोई घर में छुप रहा है, जिसको जहां जगह मिली वो छुप रहा है कि उमर की नजरों के सामने ना आ सके। पूरा मक्का सन्नाटे में आ गया। लेकिन सुनो, जो आशिक़े रसूल होता है वो किसी और से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो सहाबी रसूल हैं, वो देखा कि उमर नंगी तलवार लेके चले आ रहे हैं, आगे सीना सिपर हो गए। अरे उमर कोथा जावे, आज मेरी तलवार होगी और मोहम्मद का बदन होगा। तो साहबी ने सुना तो कहा, है उमर इतराओ नहीं ज्यादा, जानते हो जिनका अखलाक अखलाक अजीम है, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, उनके अखलाक की तालीम तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी है। जरा अपने गरीबान में झांक के देखो, तुम्हारी बहन भी इस्लाम ला चुकी है, तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है। अब जो ये सुना तो और जलाल में आ गया। हाँ, बात यहाँ तक पहुंच गई, मेरी बाड़ी में आ गया इस्लाम। कहा चलो बहनोई को छोड़ूंगा नहीं। अब बहनोई के पास आए तो आपको मैं बता दूं, हजरत उमर और हजरत सिद्दीक अकबर का मकान जो था, हजरत उमर का मकान था वो मिसफलाह के ऊपर, आज भी जबले उमर है उस जगह पे। अभी तो वहां पे बहुत बड़ा होटल बन गया, वो पहाड़ वहाड़ तो सब खत्म हो गया, खाली निशानी बना दिया वहां पे हजरत उमर का। और फिर ये शारा इब्राहिम जहाँ पे है, वहां पे हजरत सिद्दीक अकबर का मकान। और दीगर उमवी लोग जितने थे वो सब शामिया में रहते थे। और हुजूर का पूरा खानदान जो है वो अजियात में रहता था, मोहल्ला अजियात में इस तरफ। ठीक है। तो उमर आ रहे थे सीधा सीधा अजियात, लेकिन रास्ते में सहाबी मिल गए, रुख बदल दिया और रुख बदल करके मिसफला होकर के और फिर आप चले गए शामिया में। और शामिया में आपके बहनोई का घर, बहनोई के घर जो पहुंचे तो
दरवाजे की सीकड़ को पकड़ा, सीकड़ को पकड़ करके शब्दों करना चाहते थे कि अचानक अंदर से कुछ आवाज सुनाई, और ऐसी मनमोहनी आवाज थी कि जो दिल को आवाज छू रही थी, दिल को मोह रही थी आवाज। तो सीकड़ पकड़े रह गए और कलाम सुनते रह गए। जानते हो वो क्या था? वो कलाम इलाही था। सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी। और जरा सुनो, कौन से कारिये कुरान से सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी? वो कारिये कुरान जिसने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से क़िरात सीखी थी। तो जरा सोचो कि उसके लहन में लहने दाऊदी कैसा रहा होगा कि अजीजों, हजरत उमर ने जो सुना तो सुनते चले गए। जो उमर कल तक रसूल पाक को अपनी तरह कहते थे अमर मोतना छे, अमर मोतना छे, लेकिन जब दिल का गुबार निकला, इसी को कहते हैं तस्दीक बिल जनान। ठीक है, कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक दिल कबूल न करे। जबान से करोड़ों मर्तबा कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तस्दीक करना जरूरी है। तो देखो, दिल ने वही तस्दीक कर लिया जब सूरह ताहा की तिलावत सुनी थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरे अनवर अपनी तरह वो समझते थे, अब तो रुखे बद्दुहा पे नजर पड़ रही, अब तो शमशुद्दुहा हुजूर के चेहरे को समझ रहे हैं, आपके दंदाने मुबारक को नज्म समझ रहे हैं, आपकी जुल्फों को वल्लैल समझ रहे हैं, आपके सीने को अलब नशरा समझ रहे हैं। ऐ अजीजो, हजरत उमर का मिजाज बदल गया और इसी जज्बे में आपने जो शब्दों किया तो अंदर से पूछा गया कौन? कहा मैं उमर। बहन ने आवाज जो सुनी तो समझ गए कि जलाल में है। बहन अपने स्वामी को पीछे किया, खुद आगे आई, दरवाजा खोला, बहन को धक्का दिया, बहनोई के पास आए। तो रवायत नहीं है कि आपने आकर के उन्हें मारा, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि वो मार नहीं थी, उस मार में भी प्यार था। आपको समझाने के लिए बता दूं कि कभी कभी कोई बच्चा बाप से अच्छी बात कह देता है, बाप जो बोलता है उससे अच्छी बात बेटा कह देता है, तो बाप लज्जित होता है, और जब लज्जित होता है तो शर्मिंदा होकर उसके गाल पे तमाचा लगाता है। तो ये थप्पड़ लगाना जुल्म नहीं है, ये भालोबासा है। ठीक है? कोई उस्ताद है, शागिर्द ने उस मसले को उस्ताद से अच्छा समझा दिया, तो उस्ताद जो है अपने शागिर्द से खुश होता है, लेकिन खुश शर्मिंदा होता है कि আমি বুঝাতে পারলাম না, तो छोटो लड़का बुझा दिया, तो लज्जा में उसके गाल पे थप्पड़ लगाता है। वो तो बुझ रहे हो नहीं? बुझ रहे? बुझा रहा हूं। तो मेरा कहना यह था कि सूरह ताहा का असर तो दरवाजे पे हो गया था, दिल साफ हो गया था। शमशुद्दुहा अब बशर नजर नहीं आ रहे हैं, शमशुद्दुहा नजर आ रहे हैं, बदरुद्दुजा नजर आ रहे हैं, नूरुल हुदा नजर आ रहे हैं, कैफुल वरा नजर आ रहे हैं। अब मुस्तफा बशर नजर नहीं आ रहे, खैरे बशर नजर। क्योंकि मारने के बाद रवायत यह है कि आपने पूछा कि पढ़ क्या रहे? रवायत ये है कि पढ़ क्या रहे थे? जो पढ़ रहे थे उसे पढ़ो। मालूम क्या हुआ कि लज्जा ने कि मुझसे पहले तुम इस्लाम लाए, सबकत ले गए, मुझसे पहले इस्लाम लाए। लज्जा में मारा, ये मार नहीं, ये प्यार था, ये मेरा विजदान कहता है। क्योंकि अगर मार होती तो ये नहीं कहते कि क्या पढ़ रहे थे, और जब पढ़ा जा रहा था तो उस नुस्खे को चीर देते। लेकिन वहां नफरत नहीं थी, वहां भालोबासा थी। वहां जब भालोबासा थी तो कहा जीटा पढ़ो। सहाबी जो पढ़ रहे थे वो खाट के पीछे दुबके पड़े हुए थे, खटिया खड़ी करके पीछे छुपे हुए थे कि मुझको कहीं उमर देख न ले। लेकिन जैसे ही उमर ने कहा जो पढ़ रहे थे उसे पढ़ो, सहाबी खाट को गिरा के बाहर आए
उसके बाद जो लहने दाऊदी में कुरान पढ़ना शुरू किया है, तो हजरत उमर की कैफियत ये है कि आपके हाथ में जो तलवार थी वो रह गई, नंगी तलवार हाथ में रह गई। ताज्जुब हो रहा है, हैरत में है। ऐसी आलम इस्तेजाब में चलते चले जा रहे हैं, तो शामिया से चल करके जब हतीम के करीब आ पाए, जो लोग हज करने गए, उम्रा करने गए, उन्हें मालूम होगा, हतीम के करीब मिजाब रहमत के सामने जो आए, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पे हजरत अरकम के घर पे थे, चट्टान पे सहाबा बैठे हुए थे। ये वो जगह थी कि जहां से तकरीबन आधे से ज्यादा मक्का दिख जाता था, वहां सारे सहाबा बैठे हुए थे। अब उन्होंने जो ये मंजर देखा कि उमर तलवार लेके आ रहे हैं, तो उन सहाबा ने भी अपनी तलवारें निकालनी चाहिए। जो धनुक कंधे पे लटकाए हुए थे उसे उतार कर तीर को लगाना चाहते हैं, नेज़े भाले बर्छियां अपने हाथों में ले रहे हैं। तो मेरे रसूल ने कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ, पूछे जाओ पूछे। हाँ या रसूल अल्लाह, अगर उमर का ख्याल गलत है तो या रसूल अल्लाह अब तक आते आते हम उनके जिस्म के टुकड़े कर देंगे। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते क्या हैं, बैठ जाओ, ये वो उम्र नहीं है, आने दो इस उम्र को, वो उम्र तो मर चुका है, इस उम्र को उम्र मिल गई है, आने दो इस उम्र को। हत्ता के हजरत उमर चलते 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 जब हुजूर का सामना हुआ और आंखों से आंखें मिली, निगाहें चार हुई, तो ऐसा प्यार हुआ कि हाथ में जो तलवार थी जमीन पे गिर गई, और अभी उसकी झनकार खत्म भी नहीं हुई थी कि कदम मुस्तफा पे हजरत उमर कुर्बान हुए, पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबा, ऐ ईमान वालो तौबा कर लो, तौबा नसूहा कर लो। तो हजरत उमर ने जब तौबा की और तौबा नसूहा की, ईमान लाए। जानते हो हजरत उमर का दर्जा क्या, कि हुजूर की बारगाह में अगर कोई दिल में राय पेश करते हैं, मशवरा देते हैं, कोई परामर्श देते हैं, तो रात में अल्लाह ताला उसे वही की सूरत में पेश कर देता है, वही कलाम इलाही हो जाता है। वो उमर कि जो इस्लाम लाए, तो उनका मर्तबा ऐसा हुआ कि खुद रसूल पाक ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी होने वाला नहीं है। जरा सोचो कि क्या मुकाम पाया, मर्तबा पाया। पता क्या चला कि कोई इंसान अगर बुरा है और वो सही मानों में तौबा कर ले, तौबा नसूहा कर ले, तो अल्लाह उसके मर्तबे को ऐसा बुलंद कर देता है कि अगर वो बोलता है तो जबान उसकी होती है, कलाम खुदा का होता है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, तो वही उमर है कि अगर मिंबर पे खड़े हो जाएं तो बहुत दूर मुल्क शाम में फौजी जो मुजाहिदीन थे वो जंग कर रहे हों और पीछे से दुश्मन हमला करना चाहे, तो वो मंजर हजरत उमर अपनी आंखों से देखें। आज लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं, अरे जब गुलाम नबी के गैब का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के गैब का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो उमर आप फरमाते या सारियतुल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। हजरत सारिया की कमान में जंग हो रही थी, कहा या सारिया पहाड़ की तरफ देखो। मालूम हुआ जंग का मंजर पलट गया, इस्लाम का परचम गड़ गया। वो उमर है कि जिस उमर ने जब मिस्र में दरियाए नील सूख गया, तो वहां से गवर्नर मिस्र ने चिट्ठी लिखी कि यहाँ के लोगों का देखो, वहम बहुत बुरी चीज होती है, वसवसा बहुत बुरी चीज है। आज इतने जमाने से मुसलमान है, लेकिन हमारे समाज में आज भी वहम वसवसा बहुत है। हमारे पास जो आता है, बच्चा लेके आए तो, बूढ़ा लेके आए तो, औरत लेके आए तो, क्या है, जिन।
इतना जिन हो गया है तुम लोग वहां, इस वहम और वसवसे से निकलो। अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है तुम्हें, जिन और शैतान और भूत से तुम ज्यादा डरे हुए। निकलो, यकीन की दुनिया में आओ। देखो मिस्र में लोग मुसलमान हो गए थे, लेकिन इस्लाम लाने से पहले जब वहां दरियाए नील सूखता था तो मिस्र के लोग समाज की सबसे सुंदर और हसीन लड़की को, नौम्र लड़की को, ठीक है, टीनेज की लड़की को, 16 साल की बच्ची को वो दुल्हन की तरह संवार करके और ले जाते थे उसी दरियाए नील के रेता पे खड़ा करके और उसकी गर्दन काट देते थे। जब उसके बदन से खून निकलता था तो दरियाए नील उबल पड़ता, यानी जुल्म की बुनियाद पर दरियाए नील। ये वहां की तहजीब थी, ये वहम था, ये वसवसा था। ठीक है, उसको बंगला में क्या बोलते हैं? तो वहम और वसवसा नहीं रखना चाहिए। हजरत उमर का यकीन देखो कि वो चिट्ठी गवर्नर मिस्र ने जब भेजी कि हम क्या करें, यहाँ का पूरा समाज इसी को करने पे आमादा है, हम अभी रोक रहे हैं लेकिन हम रोक नहीं पाएंगे, आप हमें राय दीजिए, मशवरा दीजिए, हम क्या करें। तो जानते हो हजरत उमर ने गवर्नर को चिट्ठी नहीं लिखी, दरियाए नील को चिट्ठी, नदी को चिट्ठी लिखी कि है नदी, अगर तू अल्लाह की मखलूक है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम उमर बिन खत्ताब तुझको हुक्म देता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से रमा हो जा। तो गवर्नर को हुक्म ये हुआ था कि चिट्ठी खोलना नहीं, बस इसी में डाल देना, ले जाके वहीं डाल देना। अब जो वो चिट्ठी डाली गई तो दरिया ऐसा उबल पड़ा कि 1500 साल हो गए, अब तक फिर एक फीट भी पानी नीचे नहीं गया जी। हजरत मौला अली के जमाने में दरिया उबल पड़ा था और पूरा कूफा डूब गया था, और अली ने इशारा किया तो 3 हाथ पानी नीचे चला गया। तारीख है कि 1500 साल से आज तक वो दरियाए दजला जहां अली ने रोक दिया था उससे ऊपर नहीं आ पाया। मुसलमान बनो, तुम्हारी जुबानों में कुव्वत है, तुम्हारी जुबान में ताकत है, तुम जो बोलोगे वही अल्लाह की मर्जी हो सकती है, लेकिन तुम अपनी मर्जी पे नहीं, अल्लाह की मर्जी पे आके तो देखो। तुम्हारे अंदर बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है, लेकिन तुम हो कि आसेब से डर रहे हो, जिन से डर रहे हो, जादू से डर रहे हो, टोने से डर रहे हो, और जो जो कह देता है वो कर देते हो। कोई कह दे के उबरा है तो बकरा देना पड़ेगा तो बकरा दे देते हो, मुर्गा देते हो, है ना, न जाने क्या क्या कर डालते हो। लौटो, अपने ईमान को पुख्ता करो, जो नबी ने दिया उसे लौट, जिस चीज से नबी ने मना किया बाज आ जाओ। जब तक मुसलमान इस पर कायम थे 57 मुल्कों में इस्लाम आ गया। जहां इस्लामी झंडा गड़ करके इस्लाम की हुकूमत है, जब तक मुसलमान रसूलुल्लाह के कहने में रहा, लेकिन जब से मुसलमान ने रसूलुल्लाह का कहना मानना छोड़ दिया, अपनी मर्जी, तो आज जलील ख्वार हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। आज हालत यह है कि हम अपने घर में सोते हैं तो डरे हुए होते हैं कहीं सुबह को कोई पैगाम ना आ जाए, कहीं हमारे घर को गिराने के लिए कोई बुलडोजर ना आ जाए, कहीं हमारी मस्जिद, हमारी दरगाह, हमारी खानका, हमारे कब्रिस्तान पे कोई नोटिस ना आ जाए। ये आज हमारी हालत है। तो इतनी जिल्लत की जिंदगी हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं मुसलमानों, क्योंकि हम में हिंसा पैदा हो गई। हम अपनी अनाव मैं में इतना आ चुके हैं, ईगो में इतना आ चुके हैं कि अब हम अल्लाह और रसूल को भूल करके अपनी अनाव मैं के मुताबिक अपना हम काम करते हैं। लौट आओ मुसलमानों, खौफ खुदा पैदा करो, डरो अपने रब से। चाहते हो कि परवरदिगार आलम की रहमत फिर से झूम कर तुम पर बरसे, तो रिवर्स हो जाओ, बैक हो जाओ, रिवर्स हो जाओ जी।
जब रिवर्स होने में पावर नहीं लगता है, आगे बढ़ने में पावर है, मगर रिवर्स होने में आगे जाना है तो ताकत लगेगी ना, और पीछे आना है तो कोई ताकत नहीं है। रिवर्स हो तो एक पल में वहीं पहुंच जाओगे। 1500 साल पुराना इस्लाम कबूल कर लो, बखुदा कहता हूं कि बड़ी इज्जत मिल जाएगी, बड़ा बेकार मिल जाएगा, और जो भय जो डर मन में लगा हुआ है ये शेष हो जाएगा। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, इस्लामी तरीके पर जिंदगी गुजारिए। अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ में जस दे देगा, तुम्हारी जुबान में जस दे देगा, तुम्हारे कदम में जस दे देगा। जहां खड़े हो जाओगे, जहां खड़े हो जाओगे वही सिराते मुस्तकीम बन जाएगा मुसलमान, क्योंकि सिराते मुस्तकीम वही है जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो अल्लाह का इनाम उसी पे होगा कि जो रसूल ने दिया उस पे आपने अमल किया, जो नबी ने कहा उसको किया, जिस चीज से नबी ने मना किया उससे रुक गए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बज़ में आने वाला हर मुसलमान मर्द जन एहसास करेगा और अपने को लौटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आप लौट करके हुजूर के तौर तरीके को अख्तियार कर लेते हो, मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये जितने गुर्राने वाले हैं, है ना, जो आज कुत्तों की तरह गुर्रा रहे हैं, ये तुम्हारी कदमों पे दुम हिलाते लगेगा। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, अपना मिजाज बदलिए, अपनी तहजीब बदलिए, खौफ खुदा रखिए, डरिए अपने से। जानते हो वो उम्र क्या थे? उस उम्र, अब मुख्तसर बात बता दूं मैं कि हजरत उमर के हमशक्ल थे हजरत खालिद बिन वलीद। खालिद इब्न वलीद नाम सुना है ना आपने? उन्हीं की औलाद यहाँ तुम्हारे बंगाल में आई जिनका नाम अलाउल हक पटनी, ठीक है ना, शेख अलाउल हक पटनी खालिद इब्न वलीद की औलाद। तो वो खालिद इब्न वलीद जब बैतुल मुक़द्दस को मुहासरे में लिए हुए थे तो किला फतेह नहीं हो रहा था। तो आपने अपने साथियों से कहा कि देखो ऐसा है कि अमन का परचम लगा दो ताकि सिफारत खुल जाए और एक दूसरे से वार्तालाप हो, और मैं जाऊंगा वहां के राजा से बात करने के लिए, और साथ ही साथ में किले का जायजा भी ले लूंगा। कहाँ कमजोर है किला, जहाँ कमजोर होगा वहां अटैक करेंगे, किला टूट जाएगा। हत्ता कि खालिद इब्न वलीद ने अपना ड्रेस चेंज किया, अपनी शक्ल बदली, बहरूप अख्तियार किया, और उसके बाद किले में जब पहुंचे तो बड़ी इस्लामी शान के साथ पहुंचे। वहां तो जो जाता है हजरत खालिद इब्न वलीद तो इस्लामी शान और शौकत के साथ, जो उनका कमांडर था सिपाही सालार, उसने चीन लिया, चाल ढाल से चीन लिया कि कोई और नहीं खालिद इब्न वलीद। राजा के पास जाके कहा, राजा हम बड़े खुशनसीब हैं, बड़े बगैर लड़े हुए मुसलमानों के कमांडर को हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। कैसे? कहा ये जो आ रहा है ये एलची नहीं है, अम्बेसडर नहीं है, यही मुसलमानों का लीडर है, और इसको अगर हम अरेस्ट कर लेते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। बादशाह ने ताली बजाई, फौरन ही सिक्योरिटी गार्ड्स जो है, किसी ने तलवार, किसी ने नेजा, किसी ने भाला, किसी ने पर्ची, सब पूरे बदन में हर तरफ से लग गई। तो किसी के सामने अगर इतना बड़ा चाकू भी लेके कोई खड़ा हो जाए तो बोलो चेहरा उसका उतरेगा, भयभीत होगा ना। लेकिन हजरत खालिद इब्न वलीद के चेहरे पे कोई असर नहीं आया, जैसे शादाब चेहरा था ऐसे ही। पादरी जो बैठा हुआ था, क्रिश्चियन का होता है ना पादरी, उसने हजरत खालिद को जो देखा तो कहा, आपको भय नहीं लगता? वो तो तलवार, नेजा, भाला, बर्छी सब लगा हुआ है बदन से, भय नहीं लगता? कहा हम सिर्फ अल्लाह से डरते हो, किसी से नहीं डरते। ये तलवार चलेगी तो मौत आ जाएगी। तो खालिद इब्न वलीद ने कहा कि मुझे मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। कहा तुमको अपने अल्लाह पे इतना यकीन है? कहा
तो कहा अगर हम तुमसे कहें कि जहर का प्याला पी लो तो पी लोगे? कहा पी लूंगा। तो बड़ा खुश हुआ, जाके पादरी ने राजा से कहा कि बगैर लड़े भिड़े, बगैर इनको कत्ल किए, ये दीवाने हो चुके हैं और विष का प्याला पिएंगे मर जाएंगे। हम लोग कह देंगे मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी, शराब का और विष का प्याला रखा था। राजा ने फौरन ताली बजाई, विष का प्याला हाजिर हो गया, ला करके हजरत खालिद इब्ने वलीद को पेश किया। खालिद इब्ने वलीद ने प्याले को हाथ में लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके, बिस्मिल्लाह की बरकत देखो, हम तुम लोग काम करते हो, कोई काम बिस्मिल्लाह करके नहीं, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े सारा काम कर डालते, कहां से बरकत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के प्याले को हाथ में लिया और आंखें बंद करके रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, या रसूलुल्लाह मुझे मालूम है कि जहर के असर से मौत आती है, या रसूलुल्लाह इस वक्त इस्लाम की खातिर मैं इस प्याले को पीने जा रहा हूँ, अगर मेरी मौत है तो आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी मौत को हयात में बदले। खुदा बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? खालिद इब्ने वलीद ने हुजूर का तसव्वुर किया और अर्जी लगाई रसूल पाक की बारगाह में, या रसूल अल्लाह इस्लाम की खातिर मैं विष का प्याला पीने जा रहा हूँ, इस वक्त कुफ्र और इस्लाम के दरमियान खड़ा हुआ हूँ मैं, ए मेरे आका करम कीजिए। अभी इतना कहा ही था कि आंखें जो खुली तो देखते क्या है कि उसी विष पर, प्याले पर तस्वीर मोहम्मद उभरी हुई। अब जो हुजूर की तस्वीर को देखा तो जानते हो आशिक का मामला ही यही है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है, तो बस उठाया प्याले को होठों से लगाया, तो लोग तो ये समझ रहे थे कि ये जहर का प्याला पी रहे हैं, लेकिन मेरा विजदान ये कह रहा है कि वो आशिक नबी मुस्तफा को चूम रहा था। आई लव मोहम्मद है ना, अभी तो पढ़ा था ना, ये आई लव मोहम्मद पूरा प्याला पी के किच्छु हलो ना, पसीना आ गया पादरी को। ये विष अगर एक कतरा डाल दिए पूरी नदी की मछली मर जाए, इतना खतरनाक विष, और ये पूरा विष पी गए, किच्छु हलो का नाम, अपना नाम दिया जाए, हमारा नाम खालिद इब्ने वलीद, आप अमीरुल मोमिनीन हैं? कहा नहीं, मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, मैं खादिम अमीरुल मोमिनीन। खादिम अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? अमीरुल मोमिनीन तो मदीने में। तो फिर पादरी ने कहा देखिए 15 दिन की मुसाफत है, 15 दिन जाना 15 दिन आना, इनसे मुआहिदा करा लीजिए कि अगर ये 15 दिन के अंदर अमीरुल मोमिनीन को यहाँ ले आते हैं तो हम जंग नहीं कराएंगे, ठीक है, हम उनको देख करके मुसालिहत कर देंगे और जिम्मी बन जाएंगे, जजिया देने लगेंगे। खालिद इब्ने वलीद से कहा उन लोगों ने, तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने फौरन कबूल कर लिया, ठीक है हम अमीरुल मोमिनीन को बुलाएंगे। बड़ी इज्जत और शान के साथ घोड़े पे सवार होकर वापस लौटे। सारे मुजाहिदीन इस्लाम ने नारे मस्ताना लगाया। करीब जो पहुंचे तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने अपनी दास्तान बताई और कहा मैं वहां एक वादा करके आ गया हूं, अमीरुल मोमिनीन को 15 दिन में यहाँ बुलाना है। इतना जो सुना सहाबा ने तो कहा ये क्या नादानी की है, 15 दिन तो जाने में लगता है, 15 दिन आने में लगता है, 15 दिन में कैसे आ जाएंगे? तब उन्होंने बताया कि जब मैं विष का प्याला पी के तुम्हारे पास आ गया हूँ तो क्या वो कादिर मुतलक हक के लिए अमीरुल मोमिनीन को 15 दिन के अंदर यहाँ पहुंचा नहीं सकता? तब खामोश हो गए, हत्ता के चिट्ठी भेजी गई, वो जो 15 दिन में जाने वाला था 1 हफ्ते में पहुंच गया, जुमे को गया, जुमे को पहुंचा। उस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब मिंबर पे थे, ले जा करके वो चिट्ठी दे दी। अब जो चिट्ठी थी खालिद इब्ने वलीद को आपने खुतबे में शामिल किया और सहाबा से राय मांगी। सारे सहाबा ने कहा ये क्या किया खालिद इब्ने वलीद ने, ये क्या किया खालिद इब्ने वलीद। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा खामोश बैठे हुए। हजरत उमर की नजर उन पे पड़ी, क्या है अली आपकी राय क्या है?
और सब खालिद इब्न वलीद को बुरा भला कह रहे हैं, कैसे पहुंच पाएंगे, 15 दिन का सफर है। तो हजरत मौला अली कुशा मुस्कुराए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन, जब ये एलची डाकिया एक हफ्ते में यहाँ आ सकता है, तो क्या आप एक हफ्ते में वहां पहुंच नहीं सकते? एक मोमिन का वादा है, आपको सफर करना चाहिए, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। जुमे के बाद असर की नमाज के बाद हजरत उमर निकले, कोई फौज लेके नहीं निकले, एक खादिम साथ लिया और तन्हा एक ऊंट। रास्ता बहुत लंबा है, कभी खादिम साहब ऊंट पे बैठते हैं, कभी अमीरुल मोमिनीन ऊंट पे बैठते हैं, बारी बंधी हुई, इतनी दूर तुम बैठोगे, बैठे। जब आप पहुंचे हैं बैतुल मुकद्दस तो शाम हो रही थी, वादा यही था 15 दिन में अगर आ जाएंगे तो हम मुआहिदा करेंगे, नहीं आएंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा। सूरज की आधी टिकिया डूब चुकी है और उसी समय हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब उस मुकाम पे जहां बैतुल मुकद्दस से पहुंचे, तो जानते हो ऊंट पे नहीं बैठे हुए थे, ऊंट पे तो खादिम साहब बैठे हुए, नकेल पकड़े हुए थे हजरत उमर बिन खत्ताब। तो सारे ईसाई तो देख रहे जो ऊंट पे बैठा उसको तक रहे, और सारे मुसलमान जो है नकेल पकड़ने वाले को देख रहे हैं। तो वो सब ताज्जुब है, या अल्लाह ये कैसा बादशाह है, कैसा राजा है कि राजा को कोई देखता नहीं और राजा के खादिम की तरफ सब जुटे हुए हैं। कोई गुलाम की तरफ नहीं, कोई राजा की तरफ नहीं देखता, सब गुलाम की तरफ देख रहे हैं, सेवक को देख रहे हैं, मालिक को नहीं देख रहे हैं। अब जो करीब पहुंचे तो हजरत खालिद इब्न वलीद ने तारुफ कराई, ये हमारे अमीर। तो पहला तो उन्होंने ये नफ्सियाती अटैक किया ईसाइयों के ऊपर, जो राजा महाराजा बनकर जुल्म सितम कर रहे थे। इस्लाम वो मजहब है कि यहाँ कोई ना राजा है ना कोई प्रजा है, कुल्लु मोमिनीन इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। ठीक। अब जब मामला आया मुआहिदे का तो वहां उसने यही कहा, आप आस्तीन खोलिए। फिर आपने आस्तीन खोली उमर खत्ताब ने, वहां वो तिल था जो उस किताब में लिखा हुआ था। तो कहा हमें आपसे नहीं लड़ना है, हम आपसे जंग नहीं करेंगे, हम आपसे मुसालियत करना चाहते हैं, हम आपके जिम्मी बनना चाहते हैं। तो पहली मर्तबा बैतुल मुकद्दस जो फतह हुआ वो बगैर किसी जंग के फतह हो गया, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के पहुंच जाने की वजह से, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन थे जो कुफ्र की सरहद में थे और इस्लाम लाए तो अल्लाह ने उनके रुतबे इतने बुलंद कर दिए। अजीजो, हम भी मुसलमान हैं, अगर सही मानों में अपने दिल को साफ करके, अपनी जुबान को पाक करके अपनी जिंदगी गुजारें शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, तो बड़ी से बड़ी ताकूती ताकतें तुम्हारे कदमों पे झुक सकती हैं। आज भी है ना, हजरत इब्राहिम जैसा ईमान पैदा कर दो, लाख शोले जब वाला हो, वो आग गुलजार बन जाएगी, वो आग गुलशन बन जाएगी। लिहाजा आप सबसे ही कहना है कि अपने दिल को पाक व साफ रखिए, अपनी जुबान को पाक व साफ रखिए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, अल्लाह से डरिए, रसूलुल्लाह से खूब प्यार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर इस अहद के साथ आप यहाँ से उठोगे, हिदायत आपके लिए आम हो जाएगी। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जिंदगी में खताएं भूल गुनाह हम सब करते हैं, कर चुके हैं, लेकिन वो इंसान कामयाब है जो सिर्फ दिल से, सच्चे मन से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना पाक व साफ कर देता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। तो लिहाजा मैं आपको फिर एक मरतबा रुजू करना चाहता हूँ उस तरफ कि आप मुराकबा कीजिए और सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और मुहासबा कीजिए कि मैंने जिंदगी में क्या कर डाला, की भूल कुल्लम। अगर पहाड़ के बोझा के बराबर गुनाह होंगे ना, और तुम अल्लाह की तरफ रुजू होकर माफी मांगना चाहते हो, तो अल्लाह ऐसा रहमान और रहीम गफ्फार और गफूर है
कि तुम्हारे पहाड़ के बोझा के बराबर भी गुनाह को एक पल में माफ करना सकते। तो अगर आप चाहते हो कि आज की इस महफिल से हम फायदा लें, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हम अच्छे सच्चे मुसलमान बने, तो सभी लोग अपने हाथों को